केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी खेती? सर केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी आपकी? सुनो क्वेश्चन पूछ लो। द्वारा केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है। हमने देखा है कि किस तरह एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र 1 घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है। जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आज ये बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद ₹1 का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, 500 से ज्यादा अफसर, हजारों रेड्स, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास ₹1 भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 नेता, नंबर 4 नेता सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। जो ईडी का सारा केस है वो कैसे बना है? ईडी ने जो अपनी एप्लीकेशन जमा करी है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर है जो डराकर, धमकाकर उनसे लिए गए हैं। इसका प्रमुख उदाहरण राघव मगुंटा 16 सितंबर को बयान देते हैं कि वो दिनेश अरोड़ा को नहीं जानते, अरुण पिल्लई को नहीं जानते, विजय नायर को नहीं जानते, आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानते। उसके बाद 10 फरवरी को राघव मगुंटा को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उन पर दबाव बनाया जाता है और उसके कुछ ही दिनों बाद वो अपना बयान पलट लेते हैं और कहते हैं कि हमने 25 करोड़ रुपए दिए। जैसे ही वो अपना बयान बदलते हैं उसके बाद वो अपना बयान पलटते हैं 27 जुलाई को, और 10 अगस्त को उसके मात्र 2 हफ्ते के अंदर अंदर राघव मगुंटा एप्लीकेशन डाल के कहते हैं जी मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, आप मुझे बेल दे दीजिए। और ईडी उस बेल का कोई विरोध नहीं करती। वही ईडी जो स्पाइनल सर्जरी की आवश्यकता वाले सत्येंद्र जैन जी को बेल नहीं देती है। जब राघव मगुंटा आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं तो ईडी कहती है जी उनकी पीठ में दर्द हो रहा है, सही तो है, उनको बेल दे दी जाए। दूसरा ऐसा विटनेस जिसके आधार पे, जिसके बयान के आधार पर आज ईडी कह रही है कि हमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, पी शरद रेड्डी, जिसने सबसे पहले 9 नवंबर को कहा कि मैंने विजय नायर को, आम आदमी पार्टी को, दिनेश अरोड़ा को, किसी को कोई पैसे नहीं दिए। उसके बाद उनको 10 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके कुछ दिन बाद वो बयान देते हैं कि मैंने 100 करोड़ रुपया रिश्वत दी है, मैंने 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी को, के कविता को, किसी को भी दिया है। और जैसे ही वो बयान देते हैं 26 अप्रैल को,
8 मई को उनको भी पीठ में दर्द होने की वजह से बेल मिल जाती है। तो ये क्या दिखाता है? ये साफ दिखा रहा है कि अलग अलग लोगों को ईडी इस केस में गिरफ्तार कर रही है, उन पे दबाव बना रही है और फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे बयान दिलवा रही है और इन झूठे बयानों के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। ये वही शरद रेड्डी हैं जिनके बयान पर आज ईडी रिलाय कर रही है अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए, जिन्होंने अपने अरेस्ट के तुरंत बाद 45 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। जैसे ही वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पहुंचते हैं रूलिंग पार्टी के पास, कुछ दिन में शरद रेड्डी जी को बेल मिल जाती है। तो आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी को 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं मिला है। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे बयानों के आधार पर केस बना रहे हैं जो उन्होंने ऐसे लोगों से लिए हैं जिनको पहले वो अरेस्ट करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जेल में रखते हैं और फिर जमानत का लोभ दिखाकर उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान लेते हैं। आज जो इस देश में हो रहा है वो कोई जांच नहीं हो रही है, वो कोई केस नहीं चल रहा है। आज इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है जब चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को, विपक्ष के एक प्रमुख चेहरे अरविंद केजरीवाल को चुनाव की घोषणा के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज इस देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है जब विपक्ष की एक प्रमुख पार्टी कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है चुनाव से कुछ दिन पहले। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि पूरा देश आपकी ये तानाशाही देख रहा है। पूरा देश देख रहा है कि आप किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा देश आपको इस तानाशाही का जवाब देगा, क्योंकि ये भगत सिंह का देश है, ये बाबा साहेब अंबेडकर का देश है और इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने के हर प्रयास को इस देश के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है।